मैं मंगल करण वीतरागे विज्ञान नमता ही जाते भये अरहंतादि महा मंगल करी हो महा करने को कार जाते मिले समाज कब निज पदरा। मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ जिसके रचयिता पंडित टोडरमल जी, इस ग्रंथ पर अपन चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पंडित टोडरमल जी के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व, जिसमें उनके व्यक्तित्व के बारे में हमने चर्चा कर ली थी और कर्तृत्व पर भी हमारी लगभग चर्चा हो गई थी। थोड़ा सा विषय और शेष है, उसको आज हम संपूर्ण करेंगे। अगली कक्षा से अपन विधिवत ग्रंथ को प्रारंभ करेंगे, ग्रंथ के मूल विषय को प्रारंभ करेंगे। को स्पष्ट करने के लिए यहाँ से आपको देखना था, संचित उदाहरणों का समावेश है। कई उदाहरण सांग रूपक के समान कई अधिकार तक चलते हैं। ये भी पैराग्राफ हो गया था। उदाहरणों के संदर्भ में बताया कि उन्होंने किस प्रकार से एक ही उदाहरण को सांग रूपक घटाया है कई अधिकारों में, ये सारी, और प्रसन्नतानुसार जहाँ विषय तो छोड़ना पड़ा वहां उल्लेख भी किया है कि उसका विस्तार आगे करेंगे। तो प्रॉपर वैज्ञानिक तरीके से मनोवैज्ञानिकता के साथ ग्रंथ की उन्होंने रचना की है। तो इस ग्रंथ का जो प्रतिपाद्य विषय है उसके संदर्भ में हमें चर्चा करनी थी। प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से भी पंडित जी का प्रदेश कम नहीं है। यद्यपि मोक्षमार्ग प्रकाशक का एक वाक्य अर्थ सम्मत है, तथापि मतलब कि जिनवाणी के जिनागम सम्मत है, तथापि उसमें बहुत सा नया प्रमेय उपस्थित किया गया है जो जिनागम में उस रूप में कहीं उपलब्ध नहीं है। उन्होंने उसमें जो जिनागम में जो भी बात कही गई थी उसमें अपने तर्कों को जोड़ करके उस नवीन प्रमेय को सभी जीवों के समक्ष प्रस्तुत किया है। इस प्रकार के विषय ग्रंथ में सर्वत्र आए हैं। विशेषकर 7वां व 8वां अधिकार इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। कुछ प्रकरण निम्नलिखित हैं जिनका वस्तुत विवेचन यहाँ संभव नहीं है, अतः वे मूल में ही पठनीय हैं, परंतु कुछ यहाँ पे बताए भी गए हैं। जैसे उन्होंने पंडित जी ने जैन मिथ्या दृष्टि, सोचो जो जैन भी है और मिथ्या दृष्टि भी है, मतलब ऐसा प्रकरण कहीं अन्य देखने नहीं मिलता है, परंतु वास्तविकता है जैन मिथ्या दृष्टि, तो चर्चा यहाँ पे की गई। तो ऐसे कई ऐसे प्रकरण पंडित जी ने उठाए हैं। जैसे निश्चयवासी व्यवहारावासी आदि के रूप में जैन मिथ्या दृष्टियों का वर्गीकरण, पंच परमिष्टि का सही स्वरूप, सत्य तत्व संबंधी भूल, निश्चय व्यवहार, जैन शास्त्रों का अर्थ समझने की पद्धति, कि हम जैन शास्त्र पढ़ते तो हैं परंतु उनका अर्थ समझने की पद्धति क्या है, ये चीज अपन कभी विचार नहीं करते। और इसी संबंध में हमें भूल हो जाती है, नए दृष्टि से विचार नहीं करते और हम कुछ का कुछ पढ़ लेते हैं। ये चीज, चारों अनुयोगों का प्रयोजन, व्याख्यान का विधान, कथन पद्धति, दोष कल्पना का निराकरण, यहाँ पे केवल वो टॉपिक थोड़ा यहाँ पे उठा करके बताए हुए हैं और प्रॉपर पूरा वर्णन करना यहाँ पे शक्य नहीं था, इसलिए पृष्ठ क्रमांक के साथ कि कहाँ पर ये दिया हुआ है वहां से पूर्ण। तो अपन जब ग्रंथ का अध्ययन करेंगे तो ये सारे विषयों पर अपन देखेंगे, चर्चा करेंगे इन सभी विषयों पर। तांत्रिक दृष्टि से तो उन्होंने नया प्रमेय उपस्थित किया ही है, साथ ही तत्कालीन समाज एवं उसके धार्मिक क्रियाकलाप भी उनकी दृष्टि से उजल नहीं रह सकते। शास्त्र अध्ययन एवं आत्मानुभवन के अतिरिक्त उनका लोक निरीक्षण भी अत्यंत सूक्ष्म रहा। नमूने के तौर पर लगभग 290 वर्ष पुराना उनका ये चित्रण आज भी सर्वत्र देखा जा सकता है। वहां कितने ही जीव कुल प्रवृत्ति से अथवा देखा देखी लोभाधिक अभिप्राय से धर्म साधते हैं, उनको तो धर्म दृष्टि नहीं है। मतलब कितना सुंदर विषय उन्होंने वहां पे उठाया हुआ है कि हम क्या है, एक कुल प्रवृत्ति से जो चला आ रहा है उसी को
कंटिन्यू करते रहते हैं, परंतु उसका अभिप्राय जानने का विचार नहीं करते हैं। तो वास्तविक धर्म दृष्टि इस विषय पर उन्होंने विचार किया। यदि भक्त करते हैं तो चित्त तो कहीं है, दृष्टि घूमती रहती है और मुख में पाठ आदि करते हैं व नमस्कार आदि करते हैं, परंतु यह ठीक नहीं है। मैं कौन हूँ, किसकी स्तुति करता हूँ, किस प्रयोजन की अर्थ स्तुति करता हूँ, पाठ में क्या अर्थ है, कुछ पता नहीं। और ये मतलब उन्होंने कहा ना कि तत्कालीन समाज का में जो विसंगतियां थी, उनको उन्होंने यहाँ पर उत्कीर्ण कर दिया है अपने ग्रंथ में। देखो, ये हम वर्तमान में भी परिस्थितियों में देख सकते हैं कि मंदिर में परिस्थिति क्या बनी हुई है। यही सारी चीजें हैं कि भक्ति करते हैं, दृष्टि इधर उधर हमारी घूमती रहती है, मुख में निरंतर कीर्तन चल रही है, अर्घ भी चढ़ा देते हैं, स्वा भी कर देते हैं, सब कुछ, लेकिन पर ये विचार नहीं करते हैं कि मैं कौन हूँ, किसकी स्तुति कर रहा हूँ। इन प्रयोजन पर कभी विचार नहीं करते हैं। तो वह क्या वास्तविक धर्म है, इस विचार पर विचार करने के लिए पंडित जी ने हमें एक प्रमेय दिया है, एक नया प्रमेय दिया है हम सभी को। हाँ, कदाचित खुदेवादिक की सेवा करने लग जाता है, वहां सुदेव गुरु शास्त्रादि व खुदेव गुरु शास्त्रादि की विशेष पहचान नहीं है। इनका भी विशेष पहचान नहीं कि कौन से सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं, कौन से खुदेव शास्त्र गुरु हैं, ये सारी था। यदि दान देता है तो पात्र पात्र के विचार रहे, जैसे अपनी प्रशंसा हो वैसे दान देता है। कि दान भी अगर दे रहे हैं तो कैसे, कि अपना मंच से नाम होना चाहिए, मंच माला माइक होना चाहिए, वहां दान दे देंगे। ठीक है, पर ये विचार नहीं करेंगे कि हमारा ये दान जा रहा है, क्या होगा इसका, ये पात्र को जा रहा है या अपात्र को, इस विचार ही नहीं। तप करता है तो भूखा रहकर मेहनत पना हो, वह कार्य करता है, परिणामों की पहचान नहीं। कि तप भी कर रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं, 10-10 दिन उपवास कर रहे हैं, परंतु परिणामों का कोई विचार नहीं। तथा आदि धारण करता है तो वहां बाह्य क्रिया पर दृष्टि है, सभी कोई सच्ची क्रिया करता है, कोई झूठी करता है, और जो अंतरंग राग आदि भाव पाए जाते हैं उनका विचार ही नहीं है, तथा बाह्य में भी राग आदि के पोषण का साधन करता है। ये सारी चीजें। नेक्स्ट कहा, तथा पूज्य प्रभावना आदि कार्य करता है, तो वहां जिस प्रकार लोक में बड़ाई हो व विषय का सहाय का पोषण हो, इस प्रकार करता है, तथा बहुत हिंसादिक उत्पन्न करता है। कि अगर भावना आदि का कभी कार्य करेगा तो ऐसा करेगा कि जिसमें हमारा पढ़ाई हो, मंच से नाम लिया जाए, ये सारी, भले ही उसमें कितनी भी हिंसा आदि हो रही हो, उसका विचार नहीं। तो यह कार्य तो अपने तथा अन्य जीवों के परिणाम सुधारने के अर्थ कहे हैं, तथा वहां किंचित हिंसादिक भी उत्पन्न होते हैं, परंतु जिसमें थोड़ा अपराध और गुण अधिक हो, वह कार्य करना कार्य है। नेक्स्ट पे, तो की तो पहचान नहीं है, और यहाँ अपराध कितना लगता है, गुण कितना होता है, ऐसा नफा टोटे का ज्ञान नहीं है, व विधि अविधि का ज्ञान नहीं है। मतलब कहने का तात्पर्य यही, जो सावध लेसु बहुपुण्य रासु, ठीक है, मतलब थोड़े पाप में भी अगर अधिक पुण्य की प्राप्ति हो रही है, इस चीज का कथन करके, और लोग क्या करते हैं कि जिसमें बहुत पाप हो रहा है और पुण्य अल्प हो रहा है, वो भी कार्य करने लगे, और वहां पर उदाहरण क्या देंगे कि सावध दिले से वो पुण्य राशि। परंतु वहां नफा टोटे का ज्ञान नहीं है, मतलब कि वास्तविकता में क्या उस जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें पुण्य अधिक है भी या नहीं, इस चीज का विचार नहीं करते हैं। तो ये मतलब ये कोई ये कथन अनेक प्रकरणों में आए हैं, और उन प्रकरणों के कुछ कथनों को यहाँ पे जानकारी के लिए, रुचि उत्पन्न करने के लिए यहाँ पे दिए गए हैं प्रस्तावना में। तथा शास्त्राभ्यास करता है तो वहां पद्धति प्रवर्तता है, यदि बाँचता है तो औरों को सुना देता है, यदि पढ़ता है तो आप पढ़ जाता है, सुनता है तो जो कहते हैं वह सुन लेता है, परंतु जो शास्त्राभ्यास का प्रयोजन है उसे आप अंतरंग में नहीं अवधारण करता, इत्यादि धर्म कार्यों के मर्म को नहीं पहचानता। ये सारी चीजें आगे, ये तो किस प्रकार कुल बड़े प्रवर्तते हैं, उसी प्रकार हमें भी करना, अथवा दूसरे करते हैं वैसा हमें भी करना, पर ऐसा करने से हमारे लोभादिक की सिद्धि होगी, इत्यादि विचार सहित अभूतार्थ धर्म को साधते हैं। कि जैसा बड़े कर रहे हैं वैसे ही हम भी करें, ये, पर ये नहीं विचार करते कि बड़ों ने किस लिए किया, क्या वो सही है या नहीं। विद्वानों और मुमुक्षु बंधुओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशित जैन धर्म के मूल तत्व को स्पर्श करने वाले कुछ क्रांतिकारी वाक्य खंड यहाँ प्रस्तुत हैं। जैसे, इसलिए शादी व
हिंसादि को भी बंध का कारण जानकर हे ही मानना। हिंसादिवत जैसे हिंसा बंध का कारण होकर क्या है, वैसे ही अहिंसा भी क्या है, बंध का कारण है। जैसे क्योंकि वो शुभ भाव है, शुभ भाव भी बंध का कारण है, इसलिए उसको हे ही जानना। तो ये एक तरीके से जब कोई किसी व्यक्ति को ये बात बताए तो इसीलिए देखो क्या कहा, क्रांतिकारी वाक्य कहा, कि ये एक तरीके से आध्यात्मिक क्रांति का मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ। और वही वाक्य देखो यहाँ पे, अगर नॉर्मल किसी को बताया जाए कि अहिंसा भी क्या है, बंध का कारण है, कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन पर जब उसको थोड़ा विचार करो कि अहिंसा कुछ दृष्टि में ठीक है, कुछ दृष्टि में मतलब जब तक हम सदुपयोग तक नहीं पहुंच रहे, ठीक है, जब हम सदुपयोग में पहुंच गए तो वो अहिंसा भी क्या है, एक तरीके से हे है। वो पूर्ण रूपता मतलब ऐसा नहीं है कि उपादेय हो गई है, वो एक देश उपादेय थी, कुछ समय ग्रहण किया, उसके बाद अब उसको क्या है, त्यागना ही पड़ेगा। तो इसको बहुत अच्छे से पंडित जी ने वहां पर डिफाइन किया है, उसको अच्छे से समझाया है। ऐसे ही और भी देखो, तत्वार्थ सूत्र में आश्रय पदार्थ का निरूपण करते हुए महाव्रत अणुव्रत को भी आश्रय कहा है, वे उपादेय कैसे हो, ठीक है, मतलब केवल ऐसा नहीं है कि पाप ही आश्रव के कारण है, महाव्रत अणुव्रत भी आश्रव के कारण है, तो वो उपादेय कैसे होंगे, वो भी है होंगे, क्योंकि आश्रव ही है। बस यही है कि वो एक देश उपादेय कह सकते हो, पूर्ण उपादेय नहीं हो सकते। तो हिंसा के परिणामों से तो पाप होता है, और रक्षा के परिणामों से संवर कहोगे तो पुण्यबंध का कारण कौन ठहरेगा। ये सारे वाक्य ऐसे हैं, बहुत ही विचार करने योग्य हैं। परंतु भक्ति तो राग रूप है, और राग से बंध है, इसलिए मोक्ष का कारण नहीं, मतलब भक्ति मोक्ष का कारण नहीं है। तथा राग द्वेष मोहि रूप जो आश्रव भाव हैं, उनका तो नाश करने की चिंता नहीं है, बाह्य क्रिया अथवा बाह्य निमित्त मिटाने का उपाय रखता है। सो उनके मिटाने से आश्रव नहीं मिटता, मतलब जो मिटाना चाहिए मोह राग द्वेष रूप परिणाम, उनको तो मिटाना नहीं है, बाह्य की क्रियाएं मिटाने में लग जाते कि भाई ये छोड़ दो, ये कर दो, वो कर। पहले वो विचारों को, तो जो विचार इनको पोषण दे रहे हैं, उन विचारों को पहले त्यागो। तो ये यहाँ पे कहने का तात्पर्य है। ऐसी कुछ और बात है। जबरन तो बिगाड़ता नहीं है, अपने भाव बिगड़े तब वह भी बाह्य निमित्त है, तथा इसके निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हैं, इसलिए नियम रूप से निमित्त भी नहीं है। इस प्रकार परब्रह्म का तो दोष देखना मिथ्या भाव है, रागादि भाव ही बुरे हैं। अगर हम देखते हैं नॉर्मल, अगर कोई कुछ कार्य हो जाए तो हम क्या है, उस शब्द को निमित्त ठहराते हैं कि अगर हम दुखी हैं तो किससे, कर्म के कारण दुखी हैं। लेकिन पर ये विचार नहीं करते कि वो कर्मों का बंधन किया किसने, हमने स्वयं ही किया ना। फिर कर्म को दोषी क्यों ठहरा रहे, स्वयं के परिणामों को सुधारने का विचार करो ना। ये चीज आगे, तथापि करे क्या, सच्चा तो दोनों नयों का स्वरूप भाषित हुआ नहीं, और जिनमत में तो मैं दो नए कहे हैं, उनमें से किसी को छोड़ा भी नहीं जाता, इसलिए भ्रम सहित दोनों का साधन साधते हैं, वे जीव भी मिथ्या दृष्टि जानना, ठीक है, मतलब जो नयों का सच्चा स्वरूप ना समझ करके किस नए से क्या बात ग्रहण करनी चाहिए वो ना जान के ये दोनों नए कहे हैं, तो दोनों को ही अपन साधते हैं। दोनों को किस प्रकार से साधना है, कब किसको गौण करना है, कब किसको मुख्य करना है, ये नहीं विचारेंगे तो क्या है, मिथ्यात्व में ही पड़े रहेंगे। आगे कहा, तो मोक्ष मार्ग दो नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार है। जहाँ सच्चे मोक्ष मार्ग निरूपित किया जाए तो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जहाँ जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त है, सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए, तो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, क्योंकि निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। सच्चा निरूपण तो निश्चय, उपचार निरूपण तो व्यवहार। अब यहाँ पे जब मोक्ष मार्ग की चर्चा चली तो पंडित जी ने कहा कि सर्वत्र ये कहा जाता है कि मोक्ष मार्ग दो प्रकार है। अरे मोक्ष मार्ग दो प्रकार का नहीं है कि निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग, ये मोक्ष मार्ग दो नहीं, उसका निरूपण दो प्रकार से किया गया है, क्योंकि वो दोनों प्रकार से निरूपण किया गया। ऐसा नहीं कि अब कोई निश्चय के मोक्ष मार्ग पे चले जाए वो भी मोक्ष चला जाए, व्यवहार के मोक्ष मार्ग पे चले जाए वो भी। वो एक कथन करने की पद्धति है, उसको यहाँ पे वर्णित किया गया है। मोक्ष मार्ग तो एक ही है, जो कि क्या है, शुद्ध भाव रूपी ही है। उसमें कोई ऐसा भेद नहीं है कि एक शुद्ध रूप हो एक शुद्ध रूप हो, ऐसा नहीं। वो शुद्ध भी आगे जाके शुद्ध में ही मिलेगा, और वो आगे शुद्ध ही हमें मोक्ष की ओर ले जाएगा। ये आगे कहा,
व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को व उनके भावों को व कारण कार्य आदि को किसी में मिलाकर निरूपण करता है, सो ऐसे ही श्रद्धांश से मिथ्यात्व है। इसलिए उसका त्याग करना तथा निश्चय ने उन्हीं को यथावत निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता। ऐसे ही श्रद्धांश से सम्यक्त होता है, इसलिए उसका श्रद्धान करना। मतलब व्यवहार ने जो कहता है, तो वो कहने के लिए उपचार से तो ठीक है, लेकिन उसका श्रद्धान करने योग्य नहीं, परंतु अज्ञानतावश क्या करते हैं, उसी का व्यवहार का श्रद्धान कर लेते हैं, जबकि श्रद्धान तो परमार्थ का करना चाहिए, धन व्यवहार से करना चाहिए। ये चीज, ये सारे जो बिंदु हैं, ये भी बस अपन एक प्रस्तावना या एक जानकारी के लिए समझ रहे हैं। बाकी ये सारे बिंदु विस्तार से हम जब प्रकरण पढ़ेंगे, उन प्रकरणों में हमें देखने मिलेंगे, वहां पे अपन और विस्तार से इसको समझेंगे। आगे कहा, जैसे मेघ वर्षा होने पर बहुत से जीवों का कल्याण होता है और किसी को उल्टा नुकसान हो, तो उसकी मुक्तता करके मेघ का तो निषेध नहीं करना। उसी प्रकार सभा में अध्यात्म उपदेश होने पर बहुत से जीवों को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है, परंतु कोई उल्टा पाप में प्रवृत्त है, तो उसकी मुक्तता करके अध्यात्म शास्त्रों का तो निषेध नहीं करना। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मान लो उपदेश कर रहे हैं, कोई कहे कि आप ऐसे उपदेश कर रहे हो कि भाई शुभ भाव जो है वो हे है, पूजा भक्ति है, तो भाई इससे तो क्या है, लोगों का अहित होगा। कि भाई, तो उन्होंने उदाहरण दिया कि मेघ की जब वर्षा होती है, तो उससे अनेक जीवों का हित होता है, लेकिन पर कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनका अहित भी हो जाता है। उन कुछ जीवों के अहित के चक्कर में जो इतने जीवों का हित है, वो थोड़ी छोड़ दें। तो वैसे ही जिनवाणी का जो यथार्थ कथन है, जो सच्चे हमें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कराने वाला है, तो उस मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कराने वाले कथन को कुछ जीवों के लिए थोड़ी छोड़ दें। अब वो कुछ का तो अहित होना है, तो वो जब उनको बुद्धि आएगी, जब उनकी भवितव्यता होगी, तब उनको सही समझ में आ जाएगा। अब जब पूछा गया कि भाई, मारीच के जीव ने जब पूछा आदिनाथ से समो शरण में, भाई ऐसा थोड़ी कि वो भाई गलत निरूपण कर देते कि भाई ये हमारा पारिवारिक जन है, तो कम से कम इसको तो इसकी सांत्वना के लिए कुछ, भाई जो यथार्थ है वो उन्होंने बता दिया। अब भले ही वो उसके कारण से अब उसको भटकना ही है संसार में, तो फिर वो भले ही चाहे कितने भी मतों का परिवर्तन कर दे, उससे क्या है, लेकिन पर वो थोड़ी गलत बताएंगे। अगर गलत बता देंगे तो क्या हो जाए, मिथ्यावादी हो जाएंगे, फिर कहाँ बीतराग सर्वज्ञता हितोपदेशी पना करेगा। ये चीज आगे कहा, तत्व निर्णय ना करने में किसी कर्म का दोष है नहीं, तेरा ही दोष है, परंतु तू स्वयं तो मेहनत रहना चाहता है और अपना दोष कर्मादिक को लगाता है, तो जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं। अब यहाँ पर भी कहने का तात्पर्य क्या, कि भी हम तत्वाभ्यास तो करना चाहते हैं, लेकिन पर क्या है, हमारा इतना क्षमता नहीं है, हम तत्व निर्णय नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम ये सारी चीजें करते ही नहीं। भाई, तुम्हें बंधन को क्यों दोष दे रहे हो? अगर तुम तत्व निर्णय नहीं कर पा रहे हो, तो इसमें कर्म बंधन क्या, तो बाकी चीजों का निर्णय कैसे कर लेते हैं? तो मतलब इसमें रुचि नहीं है। रुचि नहीं है तो उस रुचि को जागृत करना है, कर्म को दोष नहीं देना। आगे कहा, वात्सल्य अंग की प्रधानता से विष्णु कुमार जी की प्रशंसा की है, इस छल से औरों को ऊंचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार करने योग्य नहीं। इस पर भी अनेक बार कक्षा में चर्चा हुई कि विष्णु कुमार जी ने छोड़ा, अच्छी बात है, वो वात्सल्य अंग की प्रशंसा की गई, इसलिए वो, अब इसका मतलब ये थोड़ी कि हर किसी को अपना मुनि पर छोड़ करके और ये सारे कार्य करना चाहिए। तो ये मतलब कि वो किसी प्रथमानी लोग की अपेक्षा से कहा गया, वात्सल अंग की प्रधानता से कहा गया, इसलिए वहां पर उनकी प्रशंसा की गई। बाकी ऐसा नहीं है, मोक्ष मार्ग में वो प्रशंसित नहीं है, ये चीज हमें ध्यान रखना चाहिए। अनेक बिंदुओं पर पंडित जी ने विचार किया है। आगे कहा, ग्वाले ने मुनि को अग्नि से तपाया, ग्वाला अविवेकी था, करुणा से यह कार्य किया, इसलिए उसकी प्रशंसा की है, परंतु इस छल से औरों को धर्म पद्धति में जो विरुद्ध हो वह कार्य करना योग्य नहीं है। मतलब वर्तमान युग में एक उदाहरण आता है कि मुनिराज ठंड से अ, दूर रहे थे, तो उसे ग्वाले ने क्या है, अग्नि जला दी। अब वो ग्वाला अज्ञानी था, उसको नहीं पता था कि ये दिगंबर मुनिराज हैं और ये तो इनके पैसे हैं, ये तो इनको सहते ही हैं। तो उसने अग्नि जलाई, इसका मतलब ये थोड़ी कि मतलब जहां भी मतलब मुनिराज दिखे तो हम वहां पर अग्नि जला दें। तो ये क्या, एक तरीके से उनके लिए उपसर्ग जैसा हुआ वहां पर अग्नि जला। अरे वो अपने आत्म
स्वभाव में स्थिर हैं, वो उस चीज़ को कर रहे हैं, उस धर्म को अपना रहे हैं और एक तरीके से हम उसमें क्या है बाधा, तो फिर वही ग्रंथ में जिनवाणी में उसकी प्रशंसा क्यों की गई? वो प्रशंसा एक प्रथमानियों की दृष्टि से की गई, ठीक है ना? कि कहा ना कि वो ग्वाला अविवेकी था, करुणा से यह कार्य किया, इसलिए उसकी प्रशंसा कर दी है। लेकिन पर इस छल से औरों को धर्म पद्धति के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। देखो, तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार रहित देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, वृतादिक पाले, तपश्चरण आदि करे, उसको तो सम्यक्त होने का अधिकार नहीं, और तत्व विचार वाला इसके बिना भी सम्यक्त का अधिकारी होता है। ठीक है? तो अगर तत्व विचार वाला व्यक्ति है, तो वो ये सारी चीजें ना करे तब भी वो क्या है? सम्यक्त का अधिकारी है, क्योंकि वो हर चीज पर विचार कर रहा है। लेकिन पर जो तत्व विचार के बिना ये सारी चीजें करता रहे, तो वो सम्यक्त का अधिकारी नहीं है। इस प्रकार पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग में वीतरागता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। क्यों ना दी हो? जिन्होंने मंगलाचरण में ही वीतरागता को नमस्कार किया है, तो कैसे ना वो वीतरागता को प्राथमिकता दे। और ये तो चलो छोड़ो, अरे मोक्ष मार्ग है ही वीतरागता का नाम, तो फिर उसको हटा करके मोक्ष मार्ग बचेगा कहाँ से? इसलिए प्राथमिकता देना सर्वोपरि है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीनों की परिभाषा करते हुए उन्होंने निष्कर्ष रूप में वीतरागता को प्रमुख स्थान दिया है। विस्तृत विश्लेषण करने के बाद वे लिखते हैं, इसलिए बहुत क्या कहें, जिस प्रकार से कि ये सारी चीजें वो बताते हैं कि अब बहुत उपदेश हम क्या कहें, आपको क्या करना है, तो कहा है जिस प्रकार से रागादि मिटाने का सिद्धांत हो, वही सिद्धांत सम्यक दर्शन है। जिस प्रकार से रागादि मिटाने का जानना हो, वही जानना सम्यक ज्ञान है। तथा जिस प्रकार से रागादि मिटे, वही आचरण सम्यक चारित्र है। ऐसा ही मोक्ष मार्ग मानना योग्य है। ये उन्होंने मोक्ष मार्ग की डेफिनेशन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नात्रय की परिभाषा बताई। पंडित टोडरमल जी का जो साहित्य यद्यपि सीमित है, भी उसमें जो भी है उनके कवि हृदय को समझाने के लिए पर्याप्त है। उनके पद्यों में विषय की उपादेयता, स्वानुभूति की महत्ता, जिन और जिन सिद्धांत परंपरा का महत्व आदि बातों का रुचिपूर्ण शैली में अलंकृत वर्णन है। वानगी के तौर पर एक दो अलंकृत छंद प्रस्तुत हैं। गोमूत्र का बंदोबस्त चित्रलंका, मतलब उन्होंने विषय प्रतिपादन तो किया ही है, पर अनेक जगहों पे जब उन्होंने पद्य लिखी तो उसमें उन्होंने जो साहित्यिक दृष्टि से जो काव्य शैली होती है उसका भी यथोचित प्रयोग किया है। जैसे गोमूत्री का बंधो जी चित्रालंकार छंदों में प्रयोग करना बहुत ही कठिन माना जाता है, और ऐसा भी उन्होंने प्रयोग किया है। जैसे मैं नमो नगन जैन जन ध्यान ज्ञान ध्यान धन लीन, मैन मान बिन गान घन एन हीन तन छीन। अब इसी छंद को अगर गौमूत्रिका में रखा जाएगा तो इस प्रकार से रखा जाएगा, इसे गौमूत्र का बंध इस प्रकार से, ये अलंकारिक प्रयोग होते हैं छंदों के। और इसी प्रकार अगर इसको चित्र अलंकार में रखा जाएगा, तो नीचे देखो एक और डायग्राम बना हुआ है नेक्स्ट पेज पर, ये चित्र अलंकार में रखा गया है। तो इस प्रकार से ये छंदों की एक लयबद्ध तरीके से, और ये वर्णन करने का पद्य का वर्णन करने का एक तरीका होता है, ठीक है, अलंकारिक शैली से। इसका भाव से कोई तात्पर्य नहीं है, ये अलंकारिक दृष्टि से ऐसा वर्णन किया जाता है। यद्यपि इसमें भाव भरा होता है वो अलग बात है। जैसे इसका जो अर्थ है, जो अभी अपन ने ऊपर छंद पढ़ा, क्या अर्थ है? मैं ज्ञान और ध्यान रूपी धन में लीन रहने वाले, काम और अभिमान से रहित, मेघ के समान धर्मोपदेश की वर्षा करने वाले, पाप रहित क्षीर कसाय नंद दिगंबर जैन साधुओं को नमस्कार करता हूं। मतलब कि दिगंबर साधुओं को नमस्कार करने के लिए फिर उनका स्वरूप बताए वो कैसे हैं, ऐसे मैं उन दिगंबर साधुओं को नमस्कार करता हूं। तो ये वर्णन किया गया है उस छंद में। अब ये मतलब कि एक ही वर्ण का प्रयोग करके पूरा छंद लिख देना, ये सारी छंद की विशेषताएं होती हैं, तो उसका भी उन्होंने अ, अनेक जगहों पर प्रयोग किया है। ध्यान देखने पर ध्यान से देखने पर उक्त छंद में अनुप्रास, यमक आदि अलंकार भी खोजे जा सकते हैं। इसी प्रकार एक लंबा सार पद्य देखने योग्य है, जो कि मूल ग्रंथ गोमट सार की तुलना गिरनार से एवं अनेक टीकाओं की तुलना गली मार्ग एवं वाहन से करते हुए प्रस्तुत किया गया है। अब ये जो गोमट सार ग्रंथ है
उसकी तुलना गिरनार से एवं उसकी टीकाओं की तुलना जो गिरनार की जो गली मार्ग हैं उनसे करते हुए उन्होंने ये पद प्रस्तुत किया है। नेम चंद जिन सुपदधारी, जैसे तीर्थ कियो गिरनार, तैसे नेमि चंद मुनिराय, ग्रंथ कियो है तरण उपाय। शनि में सुप्रसिद्ध महान, पूज्य भयो है यात्रा थान, या में गमन करे जो कोई, उच्च पना पावत है। गमन करन को गली समान, कर्नाटक टीका अमलान, ताको अनुसरे सो भई, टीका सुंदर संस्कृत हुई। विसव वर्णी बुद्धि निधान, संस्कृत टीकाकार सुजान, मार्ग कियो तिहि जुत विस्तार, जय स्थूलनी को भी संसार। तो यहाँ पर पूरा सांग रूपक उन्होंने वर्णित किया है कि नियमित चंद जिन सुपदधारी, जैसे तीर्थ कियो गिरनार। ठीक है, तो जो नेमी चंद है जिन्होंने क्या है कि गिरनार जो है, गिरनार से क्या किया है, मुख्य मतलब निर्वाण पद की प्राप्ति की है। ठीक है, और वैसे ही कैसे हैं नेमी चंद मुनिराज हैं, उन्होंने क्या किया है, गोमटसार ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, तो तरण वो ग्रंथ भी जैसे गिरनार क्षेत्र है वो कैसा है, वहां से तरने मतलब उन्होंने क्या है, नेमिनाथ भगवान वहां से क्या है मोक्ष की प्राप्ति की ना, मतलब तर गए। ऐसे ही जब गोमट साहिब ग्रंथ को पढ़ते हैं तो उससे भी इस संसार से तरने का उपाय प्राप्त होता है। देशा में सुप्रसिद्ध महान पूज्य भयो यात्रा था। ठीक, देशों में जो प्रसिद्ध है, ठीक है ना, कौन सा जो गिरनार है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, और वहां से की यात्रा इत्यादि भी करते हैं। यहाँ में गमन करे जो कोई उच्च पना पाए। ठीक, तो यहाँ पर जो कोई गमन करता है वो निश्चित रूप से उच्च पन को प्राप्त मित्रा की अगर वंदना इत्यादि करते हैं तो निश्चित रूप से ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। उसी को अगर ग्रंथ पर घटित करेंगे तो अगर जो कोई इस ग्रंथ के अंदर मतलब की यात्रा करता है, मतलब उसको समझता है, निश्चित रूप से वो भी उच्च पने को प्राप्त करता है, उच्च पद को पाता है, परंतु इत्यादि पदों को प्राप्त करता है। अमन करण को गली समान, कर्नाटक टीका अवलान, ताको अनुसेरती शोभई, टीका सुंदर संस्कृत में। जैसे वहां पे गली इत्यादि है, वो मार्ग हमें वहां तक पहुंचाता है, कहाँ तक, गिरनार तक। ठीक है, वैसे ही इसकी जो टीकाएं हैं, ठीक है, जैसे संस्कृत टीका हुई, कर्नाटक की टीका हुई, ठीक है, तो उन टीकाओं के माध्यम से वो टीकाएं क्या है, गली है किसकी, गिरनार की जैसे गली है ना, वैसे इस गोमटसार ग्रंथ की गली है जो हमें उस ग्रंथ तक पहुंचाती है, ग्रंथ का अर्थ समझे। ये सब वर्णी बुद्धि निदान, संस्कृत टीकाकार सुजान, मार्ग की होती ही जुत विस्तार, जय स्थूलन को भी संसार। जैसे केशव वर्णी उन्होंने टीका लिखी है, तो वो उस टीका को क्या है, मतलब करने वाले करता है, सुजान जो ज्ञानी है, तो ज्ञानियों को वहां तक पहुंचाने के लिए, उस ग्रंथ में प्रवेश दिलाने के लिए क्या है, उन्होंने ये अभूतपूर्व कार्य किया है। नेक्स्ट पेज। हमहु कवि के तहाँ प्रवेश, पायो तारन कारण देश, चिंतवन करी अर्थन को सार, ऐसे कीनो बहुरी विचार, संस्कृत संदृष्टनि को ज्ञान, नहीं जिनके ते बाल समान, गमन करन को अति तरफ हरे, बल विने नाही पलन को धरे, तिनि जीवन की गमन उपाय, भाषा टीका दई बनाए, वाहन सम यहु सुगम उपाय, या करी सफल जरूर निज पाँव। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने अपने बारे में बताया कि केवल ऐसा नहीं है कि उन टीकाओं के माध्यम से अन्य जीव, मैंने स्वयं ये अर्थ संदृष्टि अधिकार में लिख रहा हूँ जो, ठीक है, तो वो उन्हीं टीकाओं का अनुसरण करके मैंने उसमें प्रवेश किया है। ठीक है, और फिर उन्होंने कहा कि मैं अब ये जो भाषा टीका लिख रहा हूँ, ये भाषा टीका वाहन है उस गली में चलने के लिए। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई जीव है जो गलियों में नहीं चल सकता, तो वो क्या करेगा, वाहन पर बैठ करके उस गली में चलेगा। वैसे ही अगर कोई संस्कृत इत्यादि ना पढ़ना जानता हूँ तो फिर वो उसमें कैसे प्रवेश करेगा, तो वो मेरे भाषा टीका रूपी वाहन में बैठ करके उन गलियों में प्रवेश करते हुए गौमट सार रूपी ग्रंथ की प्राप्ति के अर्थ को समझ करके मोक्ष पद की प्राप्ति करेगा। मोक्ष पद मतलब अपने यथार्थ गंतव्य, अपने स्वभाव की प्राप्ति, वो सारी चीजों को समझे। मतलब उन्होंने बहुत ही सांग रूपक तरीके से उसमें वर्णन किया है। तो केवल उनकी गद्य कला ही नहीं अपितु पद्य कला भी जो उनकी थी वो भी बहुत ही बेजोड़ थी, और
ना केवल विषय की दृष्टि से, अलंकार इत्यादि की दृष्टि से भी उनके काव्य बहुत ही समृद्ध हैं। आगे कहा, पंडित जी का सबसे बड़ा प्रदेय यह है कि उन्होंने संस्कृत प्राकृत में निबद्ध आध्यात्मिक तत्वज्ञान को भाषा गद्य के माध्यम से व्यक्त किया है और विवेचन में एक नई दृष्टि दी है। यह नवीनता उनकी क्रांतिकारी दृष्टि में है। वे तत्वज्ञान को केवल परंपरागत मान्यता एवं शास्त्रीय प्रामाणिकता के संदर्भ में नहीं देखते। तत्वज्ञान उनके लिए एक सजीव चिंतन प्रक्रिया है जो केवल शास्त्रीय परंपरागत रूढ़ियों का खंडन नहीं करती, वरन समकालीन प्रचलित रूढ़ियों का भी खंडन करती है। उन्होंने जो भी अध्ययन किया, उस पर विचार किया, चिंतन किया, और क्या ऐसा हो सकता है वास्तविकता में, तो हर चीज में, और उन्होंने अनेक जो रूढ़िवादिता थी उन पर कड़ा प्रहार किया है अपने चिंतन और तर्क शैली के माध्यम से, जो केवल शास्त्रीय परंपरागत रूढ़ियों का खंडन नहीं करती, वरन समकालीन प्रचलित रूढ़ियों का भी खंडन करती है। उनकी मौलिकता यह है कि जिस तत्वज्ञान से लोग रूढ़िवाद का समर्थन करते थे, जिस जिनवाणी के माध्यम से लोग रूढ़िवाद का समर्थन करते थे, उसी तत्वज्ञान से उन्होंने उस रूढ़िवादिता को निरस्त किया है। उन्होंने समाज की नहीं, तत्वज्ञान की चिंतन रूढ़ियों का खंडन किया है। उनकी स्थापना है कि कोई भी तत्व चिंतन तब तक मौलिक नहीं जब तक वे अपनी तर्क और अनुभूति पर सिद्ध ना कर लिए गए। कुल और परंपरा से जो तत्व ज्ञान को स्वीकार कर लेते हैं, वे भी सम्यक नहीं है। उनके अनुसार धर्म परंपरा नहीं, स्वपरीक्षित साधना। ये मतलब बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि धर्म कोई ऐसा नहीं कि परंपरा से चला आ रहा हमने ग्रहण, स्वपरीक्षित साधना है। स्वयं परीक्षा करो और जब वो परीक्षा पे खरा उतरे तो उसकी साधना। वे मुख्य रूप से आध्यात्मिक चिंतक हैं, परंतु उनके चिंतन में तर्क और अनुभूति का सुंदर समन्वय है। वे विचार का ही नहीं, उनके प्रवर्तक और ग्रहणकर्ता की योग्यता अयोग्यता का भी तर्क की कसौटी पर विचार करते हैं। तत्व ज्ञान के अनुशीलन के लिए उन्होंने कुछ योग्यताएं आवश्यक मानी है। उनके अनुसार मोक्ष मार्ग कोई पृथक नहीं, प्रत्युत आत्मविज्ञान ही है, जिसे वे बीतराग विज्ञान कहते हैं। जितनी चीजें इस बीतराग विज्ञान में रुकावट डालती हैं, वे सब मिथ्या हैं। उन्होंने इन मिथ्या भावों को ग्रहित और अग्रहित दो भेद किए हैं। ग्रहित मिथ्यात्व से उनका तात्पर्य उन विविध धारणाओं और मान्यताओं से है जिन्हें हम अध्यात्म से अनभिज्ञ गुरु आदि के संसर्ग से ग्रहण करते हैं और उन्हें ही वास्तविक मान लेते हैं, चाहे वे परमत का ही हो या अपने मत की। इसके अंतर्गत उन्होंने उन सारी जैन मान्यताओं के तार्किक विश्लेषण किए हैं जो छठी सदी से लेकर 18वीं सदी तक जैन तत्वज्ञान का अंग मानी जाती रही और जिनका विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान नेक्स्ट आध्यात्मिक ज्ञान से कोई संबंध नहीं रहा। जैन साधना के इस बाह्य आडंबर क्रियाकांड भट्टारक व शुक्लाचार आदि का उन्होंने तल स्पर्शी उद्योगता खंडन किया है। इसके पूर्व बनारसीदास इसका खंडन कर चुके थे, परंतु पंडित जी ने जिस चिंतन तर्क वितर्क शास्त्र प्रमाण अनुभव और गहराई से विचार किया है, वह ठोस प्रेरणा पर विश्वसनीय एवं मौलिक है। इस दृष्टि से उन्हें एक ऐसा विशुद्ध आध्यात्मिक चिंतक कहा जाता है जो हिंदी जैन साहित्य के इतिहास में ही नहीं बल्कि प्राकृत व अपभ्रंश में भी पिछले 1000 वर्षों में नहीं हुआ। तो उन्होंने हर चीज को एक तर्क की कसौटी पे, फिर उसको चिंतन को उन्होंने अपने ग्रंथ के रूप में बताया। हर चीज पर और हर खंडन पर उन्होंने कड़ा प्रहार किया। यहाँ तक कि ऐसा नहीं कि उन्होंने दूसरों की ही बुराइयां की, उन्होंने स्वयं की भी की। मतलब ऐसा नहीं कि जो अन्य मत में हो रही विसंगतियां हैं उनको ही उन्होंने, उससे ज्यादा उन्होंने जो अपने, क्योंकि दूसरा तो है वो तो सब समझ जाते हैं, लेकिन पर अपनी बुराइयां किसी को नहीं दिखती, तो उन्होंने उन पर कड़ा प्रहार किया है कि ये भी रूढ़िवादिता है, ये भी गलत है, ये भी मिथ्यात्व की श्रेणी में आता है। इन सारी चीजों पर उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से अपना विचार प्रस्तुत किया है। टीकाकार होते हुए भी जी ने गद्य शैली का निर्माण स्वयं किया। उनकी शैली दृष्टांतयुक्त प्रश्नोत्तरमयी का सुगम है। वे ऐसी शैली को अपनाते हैं जो ना तो एकदम शास्त्रीय है और ना आध्यात्मिक सिद्धियों और चमत्कारों से बोझिल। उनकी इस शैली का सर्वोत्तम निर्वाह मोक्षमार्ग प्रकाशक में है।
तत्कालीन स्थिति में गद्य और आध्यात्मिक चिंतन का माध्यम बनाना बहुत ही सूझबूझ और श्रम का कार्य था। उनकी शैली में उनके चिंतन का चरित्र और तर्क का स्वभाव स्पष्ट झलकता है। एक आध्यात्मिक लेखक होते हुए भी उनकी गद्य शैली में व्यक्तित्व का प्रक्षेप उनकी मौलिक विशेषता है। उनकी शैली की एक विशेषता यह है कि प्रश्न भी उनके होते हैं और उत्तर भी उनके। ये मतलब कि बहुत ही रोचकतापूर्ण शैली ये कही जाती है कि प्रश्न भी वही करते हैं और उत्तर भी वही देते हैं। जैसा ही बताया गया था कि अगर हमारे अंतरंग में कोई प्रश्न उठता है तो हम उसको दूसरी तीसरी लाइन में वो वहां पर देते हैं। तो वो स्वयं प्रश्न उठाते हैं और स्वयं उसका उत्तर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अनेक जीव ऐसे होंगे जो इतना भी प्रयत्न नहीं करना चाहेंगे प्रश्न उठाने में। तो उन्होंने स्वयं प्रश्न उठाया, स्वयं उत्तर दिया। अगर वो उन्होंने अनेक स्थानों पे परंतु, किंतु इन शब्दों किया कि ये जीव ऐसा तो करता है, परंतु इसलिए परंतु परंतु इस दृष्टि से विचार नहीं करता, इसलिए गलत है। मतलब वो कार्य कर रहा है, अच्छी बात है, भी लग रहा है, अच्छी बात है, परंतु वो इसलिए सही नहीं है क्योंकि वो इस बात पर विचार नहीं करता, इस दृष्टि से विचार नहीं करता है, इसलिए गलत है। ये सारी चीज उनकी शैली की एक विशेषता यह है कि प्रश्न भी उनके होते हैं, उत्तर भी उनके। हर प्रश्न के समाधान में अगला प्रश्न उभर कर आ जाता है। इस प्रकार विषय का विवेचन अंतिम बिंदु तक पहुंचने पर ही वह प्रश्न समाप्त होता है। उनके गद्य शैली की एक मौलिकता यह है कि वे प्रत्यक्ष उपदेश न देकर अपने पाठक के सामने वस्तु स्थिति का चित्रण और उसका विश्लेषण इस तरह करते हैं कि उसे अविष्ट निष्कर्ष पर पहुंचना ही पड़ता है। एक चिकित्सक रोग के उपचार में जिस प्रक्रिया को अपनाता है, पंडित जी की शैली में भी वह प्रक्रिया देखी जा सकती है। उनकी शैली तर्क वितर्क मूलक होते हुए भी अनुभूति मूलक है। कभी कभी वे मनोवैज्ञानिक तर्कों से भी काम लेते हैं। उनके तर्क में कठमुल्लापन नहीं है। उनकी गद्य शैली में उनका आघात पांडित्य एवं आस्था सर्वत्र प्रतिबिंबित है। उनकी प्रश्नोत्तर शैली आत्मीय है क्योंकि उसमें प्रश्नकर्ता और समाधानकर्ता एक ही है। उसमें शास्त्रीय और लौकिक जीवन से संबंधित दोनों प्रकार की समस्याओं का विवेचन है। दृष्टांत उनकी शैली में मणि कांचन युग से चमकते हैं। दृष्टांतों के प्रयोग से पंडित जी का सूक्ष्म वस्तु निरीक्षण प्रतिबिंबित है। जीवन और शास्त्र के प्रत्येक क्षेत्र में से उन्होंने उदाहरण चुने हैं। लोकोक्तियों का भी प्रयोग मिलता है। मतलब पंडित जी के अगर उदाहरण भी देखे जाएं तो उन्होंने इतना सांगरूपक वर्णन किया है, इतना मतलब उदाहरणों को इतने अच्छे तरीके से वहां पर वस्तु व्यवस्था को समझाने के लिए, विषय को समझाने के लिए प्रयोग किया है, जो एक अ, तरीके से उसके ग्रंथ की, उनकी विषय वस्तु के प्रतिपादन की महत्वता को बढ़ा देता है। थोड़ा सा और बचा हुआ है इसी संदर्भ में, करते हैं उसको भी। उनकी शैली की प्रमुख विशेषता यह है कि उन्होंने अधिकांश आगम प्रमाण शंकाकार के मुख में रखे हैं। उनका शंकाकार प्रायः प्रत्येक शंका आस वाक्य प्रस्तुत करके सामने रखता है और समाधानकर्ता आस वाक्यों का अपेक्षाकृत कम प्रयोग करता है और अनुभूतिजन्य युक्तियों और उदाहरणों द्वारा उस जिज्ञासा शांत करता है। मतलब ये एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात निकल के आ जाती है कि उन्होंने जब वहां पे प्रश्नोत्तर शैली का वर्णन किया तो उन्होंने स्वयं आगम प्रमाण से ज्यादा किससे आगम प्रमाण ली, आसपास मतलब आगम प्रमाण ग्रंथों की। उन्होंने कहा इस ग्रंथ में देखो ये कहा गया, तो उन्होंने फिर उसका खंडन किया कि ये कहा तो गया है परंतु ये इस अपेक्षा से कहा गया है, लेकिन पर हमने अज्ञानतावश इसको कुछ और ही समझ लिया। तो ये चीज मतलब ऐसा नहीं कि बाद में उन्होंने वर्णन कर दिया फिर उसके बाद कोई ये कहे कि इस ग्रंथ में तो ऐसा कहा है पर पंडित जी तो ऐसा कह के गए। उन्होंने इसीलिए प्रश्नकर्ता के मुख से वो आगम वाक्यों को निकलवाया है कि भाई ये ग्रंथ में तो आचार्य ये कह के गए और आप ऐसा कैसे कह सकते हो। तो उन्होंने कहा हाँ कह के गए और सही कहा है, लेकिन पर उन्होंने इस दृष्टि से कहा है, उस दृष्टि को हमने ओझल कर दिया है। इस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है। विवेचन से स्पष्ट होता है कि पंडित टोडरमल जी ने न केवल टीकाकार थे बल्कि अध्यात्म के मौलिक विचारक भी थे। उनका यह चिंतन समाज को तत्कालीन परिस्थितियों और बढ़ते हुए अध्यात्म शिलाचार के संदर्भ में एकदम सटीक है। इसके पूर्व ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है जिसमें अभिव्यक्ति का माध्यम
तात्कालीन प्रचलित लोक भाषा के गद्य को बनाया गया हो और जो इतना प्रांजल हो, वे ये अच्छी तरह समझ चुके थे कि बेलाग और मौलिक चिंतन के भार को पद्य की बजाय गद्य ही वहन कर सकता है। इस प्रकार ब्रजभाषा गद्य के प्रथम शैलीकार सिद्ध होते हैं। मूल भाषा ब्रज होते हुए भी उसमें खड़ी बोली का खड़ापन भी है, साथ ही उसमें स्थानीय रंगत भी। तो उनकी भाषा शैली के संदर्भ में ये प्रकरण था। वे विशुद्ध आत्मवादी विचारक थे। उन्होंने उन सभी विचारधाराओं पर तीखा प्रहार किया जो आध्यात्मिकता के विपरीत थी। आचार्य कुंद कुंद के समय जो विशुद्ध आत्मवादी आंदोलन की लहर उठी थी, वे उसके अपने युग के सर्वोत्तम व्याख्याकार थे। आध्यात्मिकता के प्रति उनकी रुचि और निष्ठा का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उन्होंने लगभग 1 लाख श्लोक प्रमाण गद्य लिखा। मतलब उन्होंने जितना भी ग्रंथ लिखा है, ग्रंथ साहित्य लिखा है, अगर उसको मिलाया जाए तो उसका प्रमाण बैठता है 1 लाख श्लोक प्रमाण। की आध्यात्मिक चिंतन, लेखन और स्वाभिमान उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषताएं हैं। वे अपने युग की जैन आध्यात्मिक विचारधाराओं के ज्योति केंद्र थे। आध्यात्मिकता उनके लिए अनुभूति मूलक चिंतन और चारों अनुयोगों के अध्ययन के संबंध में विचार करते हुए उन्होंने आध्यात्मिक अध्ययन पर सबसे अधिक बल दिया। आध्यात्मिक चिंतन की ऐसी अनुभूति मूलक सहज लोकाभिव्यक्ति वह भी गद्य में पंडित जी का बहुत बड़ा प्रदेय है। आध्यात्मिक चिंतन की अभिव्यक्ति के लिए गद्य का प्रवर्तक व्यवहार और निश्चय व प्रवृत्ति और निवृत्ति का संतुलन करता, धार्मिक आडंबर और सांप्रदायिक कट्टरताओं की तर्क से धज्जियां उड़ा देने वाला निष्प्रयी और आत्मनिष्ठ गद्यकार इसके पूर्व हिंदी में नहीं हुआ। उनका गद्य लोकाभिव्यक्ति और आत्माभिव्यक्ति का सुंदर समन्वय है। दार्शनिक चिंतन ऐसे सहज गद्यात्मक अभिव्यक्ति कि जिसमें गद्यकार का व्यक्तित्व खुलकर झलक उठे, इसके पूर्व विरल है। नेक्स्ट पेज। लोक भाषा काव्य शैली में रामचरितमानस लिखकर महाकवि तुलसीदास जी ने जो काम किया है, वही काम उनके 200 वर्ष बाद गद्य में जिन अध्यात्म को लेकर पंडित टोडरमल जी ने किया, इसलिए उन्हें आचार कल्प कहा गया है। ये रीति काल में अवश्य हुए हैं, पर इनका संबंध रीति काव्य से दूर का भी नहीं है और ना ये उपाधि काव्य शास्त्रीय आचार की सूचक है। इनका संबंध तो उन महान दिगंबर आचार्यों से है जिन्होंने जैन साहित्य की वृद्धि में अभूतपूर्व योगदान दिया। उनके समान सम्मान देने के लिए इन्हें आचार कल्प कहा जाता है। इनका काम जैन आचार्यों से किसी भी प्रकार कम नहीं है, किंतु जैन परंपरा में आचार पद नग्न दिगंबर साधु को ही प्राप्त होता है, अतः इन्हें आचार ना कहकर आचार कल्प कहा गया है। तो पंडित टोडरमल जी के आगे एक उपमा लगती है आचार कल्प, जिसके कारण अनेक लोग कि इनको आचार क्यों, आचार तो भाई पता है हमको भी कि जो नग्न दिगंबर साधु होते हैं वो ही आचार पद के योग्य होते हैं, परंतु इनको आचार कल्प कहा गया है, कल्पना की गई है। और किस, केवल एक पक्ष से। ऐसा नहीं कि उनके जो छठवें गुणस्थान वाले थे उनके गुणस्थान की अपेक्षा उनको बढ़ा दिया हो, कि जैसे आचार्य बड़ा काम करते हैं, ठीक है, क्या बड़ा काम करते हैं कि भाई वो ग्रंथ इत्यादि लिख करके जीवों को उपदेश, तो जैसे आचार्यों ने अपनी कलम ग्रंथ पर चलाई है, वैसा ही अभूतपूर्व कार्य क्या किया है पंडित टोडरमल जी ने। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, आचार कल्प। जैसे अगर कोई अ, विद्वान अगर बताता है, जिनवाणी की बात को बताता है, जिनवाणी के उपदेश को दूसरे जीवों तक पहुंचाता है, या फिर ऐसा कोई कार्य करता है जो जिनागम का प्रचार प्रसार करे, तो उसको कहा जाता है गड़दर के समान ये कार्य है। तो गड़दर थोड़ी, गड़दर के समान ये चीज। वैसे ही यहाँ पे आचार कल्प उनको इसलिए बोला गया क्योंकि उन्होंने, जैसे आचार्य देव शास्त्रों की रचना करते हैं, वैसे ही उन्होंने शास्त्रों की रचना की, और वो शास्त्र की रचना के संदर्भ में भी एक भारी भरकम जिसे कह सके एक विशेष कार्य किया है, इसलिए उनको ये उपमा दी गई है आचार्य कल्प की केवल। जगत के सभी भौतिक द्वंद्वों से दूर रहने वाले एवं निरंतर आत्म साधना व साहित्य साधनारत इस महामानव के जीवन की मध्य व्यय में ही सांप्रदायिक विद्वेष का शिकार होकर जीवन से हाथ धोना। प्रतिभाओं का लीक पर चलना कठिन होता है, पर ऐसी प्रतिभाएं बहुत कम होती हैं जो लीक छोड़कर चले और भटक ना जाए।
पंडित टोडरमल जी भी उन्हीं एक में से जो लीक छोड़कर चले पर भटके नहीं। ठीक है? ऐसी अनेक प्रतिभा होती है, तो कहते हैं ना कि मतलब कि हमें उसी लाइन में नहीं चलना है, हटके कुछ काम करना है। तो उन्होंने हटके तो काम किया, लेकिन पर लीक से भटके नहीं, मतलब रास्ते से भटके नहीं। कहने का तात्पर्य ऐसा है, उन्होंने जिनागम को ऐसा नहीं कि साइड कर दिया हो, जिनागम के परिप्रेक्ष्य में ही उन्होंने क्या कहा है, जिनागम के मत सम्मति मतलब सम्मत उन्होंने क्या कही, बात अपनी कही है। इसलिए वो लीक से कभी भी भटके नहीं, ये चीज़। मोक्षण प्रकाश आद्योपांत मूलतः पठनीय एवं मननीय है। इसका अध्ययन मनन प्रत्येक आत्माभिलाषी के लिए परम कल्याणकारक है। पंडित जी ने स्वयं इसके प्रत्येक अधिकार के अंत में इस बात का उल्लेख किया है। सहज उपलब्ध तत्व ज्ञान के सुअवसर को यूं ही खो देने वालों को लक्ष्य करके उन्हें ने लिखा है। जिस प्रकार बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हो और वह अवलोकन ना करे, तथा जैसे कोढ़ी को अमृत पान कराया जाए और वह ना करे, उसी प्रकार संसारित पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग का उपदेश का निमित्त बने और वह अभ्यास ना करे, तो उसकी अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं कही जा सकती। उसकी होनहार ही विचार करके पर अपने का अपने को क्षमता आती। अब पंडित जी ने बहुत सुंदर ये उदाहरण दिया है ग्रंथ के बीच में। जैसे किसी दरिद्री को चिंतामणि रत्न का अवलोकन कराया कि कर्ण या किसी कुड़ी को कार्य के हुँ, जैसे कि संसार में पीड़ित व्यक्ति को अगर तत्वोपदेश की बात बताई जाए और वह ना करे तत्वज्ञान, तो फिर उसके आगे की महिमा तो पंडित जी कहते हैं कि हमसे नहीं गाई जा सकती। पंडित जी ने इन्हीं प्रेरणा शब्दों के साथ विराम लेते हुँ, हैं। कहिए कि कर्तृत्व व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व पर हमने विशेष चर्चा की। यहाँ तक कि एक पंडित टोडरमल जी की एक ये भी मतलब कि एक जैसे कह सकते हैं घटना, जब वो ग्रंथ लिख रहे थे, कि जब वो ग्रंथ लिखते थे तो 6 माह तक उनकी माताजी जो थी वो भोजन बनाती थी तो उसमें नमक नहीं डाला। एक दिन 6 माह बाद जब उन्होंने एक दिन कहा कि इसमें नमक कम है, तो उन्होंने ग्रंथ तुम्हारा पूरा हो गया क्या? उन्होंने कहा आपको कैसे पता? मैं पिछले 6 माह से ही नमक नहीं डाले, ध्यान आज गया है। मतलब ये भी मतलब वो अगर कोई कार्य करते थे ग्रंथ इत्यादि का, तो वो उसमें कितने डूब कर वो कार्य किया करते थे। जैसी भी घटना आती है, तो हम समझ सकते हैं कि उनका वो जीवन कैसा रहा होगा और किस प्रकार से उन्होंने तत्व ज्ञान को से अलग नहीं किया, भिन्न नहीं किया। ये बहुत ही अपने में एक अभूतपूर्व बात है। तो ये ऐसे हमने पंडित टोडरमल जी के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व के बारे में विगत पूर्व कक्षाओं में जाना। इसे अपन अपना जो ग्रंथ है, मूल जो ग्रंथ है, ये मंगलाचरण के अर्थ सहित ग्रंथ को प्रारंभ। अभी चूंकि जितने भी जो टॉपिक जैसे यहाँ पे प्रस्तावना में हमने देखी, कई भी चीजें ऐसी रही हैं, मतलब जो वाक्य बीच बीच में कोटेशन कुछ आए, शायद आपको ना भी मतलब कि जल्दी जल्दी स्पीड में हमने देखा उसको। ये सारे कोटेशन जो है वो ग्रंथ में जब अपन पढ़ेंगे विषय को, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी, वहां पर उनको अपन और विस्तार से समझेंगे। जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार उसके लिए जिनवाणी मांगो, वंदना सत्य भाते हैं, वंदना सत्य है, वंदना सत्य भाते हैं। बोली द्वारका में जिनवाणी माता की जी। जय।